नमस्कार, मैं सुरेश आप सब स्वागत करता हूँ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक लिया है जो कि जुड़ा हुआ है प्राचीन इतिहास के जो है पुरातात्विक साक्ष्यों से, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिक्कों की। यूपीपीसीएस में सिक्कों से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है। शुद्ध सोने के सिक्के किसने जो है सबसे पहले जारी किए, या फिर जो है मैक्सिमम सिक्के किसने जारी किए, शीशे के सिक्के किसने जारी किए। तो इसको यहाँ समराइज फॉर्म में एक दिन देख लेते हैं। आपको एक बार दो बार देखेंगे तो क्वेश्चन आप नहीं भूलेंगे और ये क्वेश्चन जो है आपका रिपीट होता है। तो सबसे पहले जहाँ तक बात आती है कि सिक्के जारी करने की बात आती है, तो यहाँ पर जो है कुजुल कटफिशेस ने तांबे के सिक्के जारी किए थे। यानी जो बोलते हैं कि हिंद यवन जब उधर से शुरुआत हो रही है तो सिक्के जारी करने की शुरुआत है, तो कुजुल कटफिशेस ने तांबे के सिक्के जारी किए। देन उन्हीं के वंश में आगे हैं विम कटफिशेस। जैसे होता है कि आसानी से आप याद कर सको कि सोने के सिक्के प्रथम बार किसने इंट्रोड्यूस किया, तो सोना देखते ही चमक आपकी आंखों में बढ़ जाता है और घर में बर्तनों की चमक बढ़ा रहा है विम्बार। तो आप उससे कोलेट करके याद कर सकें कि विम कटफिशेस, तो विम्बार से आप कोलेट कर लीजिए तो आपके बर्तनों की चमक आ रही है। चमक यानी कि सोना। तो सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए विम कटफिशेस ने। इन्होंने सोने के सिक्के के साथ साथ तांबे के भी सिक्के जारी किए। इनके जो है वंश में शुरुआत किसने की अलग चीज है। नंबर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा जारी करने में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहले किलो स्टेटमेंट क्वेश्चन में आ जाएगा कि इन्होंने सोने के सिक्के प्लस तांबे के सिक्के भी जारी किए। तो ये ना हो कि बस सोने का ही किया, ऐसा नहीं है। सोने और तांबे के जारी किए। सोना अगर कीमती है तो वो स्पेशल पर्पस यूज हो रहा है, और तांबे का व्यापार आप जो है बिजनेस पर्पस या उसको थोड़ा उच्च श्रेणी की कोई गतिविधियां हो रही है उसमें आप यूज कर रहे हैं। तो सोने और तांबे के सिक्के जारी किए विम कटफिशेस ने। देन अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, मौर्योत्तर काल। ठीक है, जो हम बोलते हैं कि पहली सदी दूसरी सदी की बात चल रही है, तो मौर्योत्तर काल में सर्वाधिक सिक्के जारी हुए। सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए, कुषाण वंश। इस तरह से आप याद करिए कि मौर्योत्तर काल में व्यापार का सबसे गोल्डन टाइम था इंडिया का। अगर सबसे गोल्डन टाइम इंडिया का होगा तो सबसे शुद्ध सोने का सिक्का मिलने की चांस कब मिलेगा, मौर्योत्तर काल में। मौर्योत्तर काल, कुषाण वंश, राजा कनिष्क। ठीक है, आप इस तरह से याद करिए। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, सर्वाधिक सिक्के जारी करना और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जारी करना, मौर्योत्तर काल, कुषाण वंश। और जब व्यापार ज्यादा है तो शुद्ध सोने के सिक्के के साथ साथ और भी भिन्न प्रकार के सिक्के की उपलब्धता है। क्यों, व्यापार ज्यादा है तो हर तरह का व्यापार करने के लिए नंबर ऑफ सिक्के जो है अलग अलग धातुओं के ज्यादा हैं। तो शीशे, पटसन, कांसे, चांदी, सोने, नंबर ऑफ वैरायटी आपकी सोने सिक्कों की ज्यादा है किसमें, मौर्योत्तर काल में। मौर्योत्तर काल में जो मौर्योत्तर शासक थे उन्हीं के सामंत गुप्त। जब बिजनेस थोड़ा कम हुआ, व्यापार कम हुआ, तो ये जो सिस्टम था राजाओं वाला, ये राजस्थान टूटा तो उनके सामंत राजा बने, तब आया गुप्त वंश। तो जब गुप्त वंश आया और व्यापार का जो पीक था वो अगर कम हुआ, इसका मतलब है कि शुद्धता थोड़ी घटेगी। तो सोने के मैक्सिमम सिक्के जारी तो कर रहे हैं गुप्त राजा, लेकिन उसमें क्या है, मिलावट। ठीक है, अगर सबसे शुद्ध सोने सिक्के की बात की जाएगी तो कुषाण वंश और मौर्योत्तर काल आएगा। नंबर ऑफ सिक्के ज्यादा करने की बात है, शुद्धता कम है, तो आपका वहां पर क्या है, गुप्त काल। तो गुप्त काल ने मिलावटी सोने के सिक्के जारी किए। मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है गोल्ड कॉइन, ज्यादा सोने के सिक्के जारी करने वाले गुप्त हैं। लेकिन जब सर्वाधिक शुद्ध की बात आ रही है तो मौर्योत्तर काल आ रहा है। लास्ट में सातवाहन काल, जिनका संबंध है शीशे के सिक्के जारी करने से। तो आप इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से आता है कि सबसे पहले सिक्का किसने जारी किया, सबसे पहले सोने का सिक्का किसने जारी किया, सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का किस काल में मिला, सबसे ज्यादा सोने के सिक्कों की संख्या किस काल में थी, जो है मिलावट वाले सोने के सिक्के किस काल में थे, और शीशे के सिक्के किस काल में थे। तो ये क्वेश्चन आई होप आपको यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस के प्री में जरूर